अनूप शहर जीडीएवी कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। अनूप शहर नगर स्थित बाबा मस्तराम घाट पर जीडीएवी कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रधानाचार्य श्रीमती सुषमा वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान समस्त गंगा घाटों की सफाई की गई। प्रधानाचार्य श्रीमती सुषमा वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। नदियां माँ का रूप है और माँ का आंचल स्वच्छता से ही पवित्र रह सकता है। गंगा तेरा पानी निर्मल अभियान को साकार करने हेतु सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि गंगा किनारे खेती करने वाले किसान रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे जलीय जीवों की मृत्यु होती है और पर्यावरण संकट बढ़ता है। छात्राओं में स्वच्छता अभियान के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर प्रधान लिपिक नवीन कुमार, विभारती चौहान आदि अन्य लोग उपस्थित रहे। SNL न्यूज से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर। शासन द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, और हम अपनी 30 लड़कियों के साथ में और 8 टीचर्स लेकर के मस्तराम घाट पे गए और वहाँ पर सफाई व्यवस्था हमने देखी। हमारी सभी छात्राओं ने इसमें बहुत ही गर्मजोशी के साथ इसमें सफाई किया, और हम सभी को ये करके संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी नदियां हैं, तालाब हैं और आसपास अपने सफाई रखें। जब हम सफाई में रहते हैं तो हम सबका मन प्रसन्न रहता है, और सफाई से ही हम अपने आसपास अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। शासन ने तो बहुत सारी व्यवस्थाएं इसके लिए कर रखी है, लेकिन सफाई में हमारा कितना योगदान है, तो इसी के लिए हम अपना पार्ट अच्छे से प्ले करने के लिए, अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी छात्राओं के साथ में और अपनी टीचर्स के साथ में वहाँ पर गए थे और वहाँ हमने सफाई। कितने बच्चे गए मैडम? 30 बच्चे हमारे यहाँ के गए और 8 टीचर्स हमारे गए। अच्छा मैडम, ये बताइए, नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? अब प्राचीन काल में जब हमारे पास ये संसाधन नहीं थे तो नदियों के द्वारा ही, अगर आप इतिहास को उठा करके देखिए, जितनी सभ्यताएं संस्कृति का विकास हुआ है सब नदियों के किनारे ही हुआ है। आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी के लिए कोई ऐसा संसाधन नहीं है, तो वहाँ पर भी आज भी नदियाँ बहुत अधिक मात्रा में हमारी सफाई की, हमारी सिंचाई व्यवस्था को पूर्ण करती हैं, और साथ ही नदियों के आसपास नदियों में नहाने लोग जाते हैं। सारे पौराणिक स्थल ऐसे हैं जहाँ पे नहाते हैं और नहा करके अपना मन पवित्र होता है, और साथ ही साथ नदियाँ सिंचाई के काम आती हैं। यहाँ पर भी हमारे अनूप शहर में भी मस्तराम घाट है और नदियों के गंगा जी के घाट है, वहाँ पर हम सब जाते हैं और सफाई करते हैं, और नदियों का बहुत हमारा बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा मैडम, नदियों में जो जलीय जंतुओं का संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? जलीय जंतुओं का पहली बात तो यह है कि हम लोग अपनी नदी में जो घर के जितने टूट फूट होती है, हमारे घर में तुलसी के वृक्ष लगे होते हैं, तुलसी के पौधे हैं, बाकी सारी गंदगी जो पूजा पाठ की सामग्री होती है जो व्यर्थ हो जाती है, उसको हम निकाल करके अपने घर से जा करके और गंगा में ही समर्पित कर देते हैं, गंगा जी में कर देते हैं। तो हमको ये सब काम नहीं करने चाहिए। हम जितना ज़्यादा अपनी नदियों को स्वस्थ रखेंगे उतना हम सब स्वस्थ रहेंगे। ये काम बिल्कुल भी कृपया करके कदापि ना करें कि अपने घर का सारा कूड़ा करकट आप नदी में डाल दें, इसीलिए हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मैडम एक मिनट रोक लो मैडम, एक मिनट बोलो। जलीय जंतुओं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो किसान नदी के किनारे रेती में जो बाड़ी लगाते हैं उसमें वो तरह तरह के रसायन डालते हैं, जिससे हमारे जलीय जंतु का जीवन जो है वो खतरे में होता जा रहा है। हमको, अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं तो ऐसी खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे, और हमें ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। थैंक यू।